बाबा श्याम को नारियल वाली अर्जी किस तरह से लगाएंगे ताकि बाबा श्याम आपकी अरदास को पूरी कर सकें। श्याम भक्तों, अर्जी हम कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन अर्जी भी हमें सोच समझ कर लगानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर दूसरे दिन अर्जी लगा रहे हैं, हर तीसरे दिन अर्जी लगा रहे हैं। तब अर्जी एक बार लगाइए, पर ऐसी लगाइए कि बाबा श्याम हाथों हाथ आपकी अर्जी को स्वीकार कर लें। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि बाबा श्याम को अर्जी कब लगानी चाहिए, किस दिन लगानी चाहिए। भक्तों, जो अर्जी लगाने का दिन होता है, वैसे तो आप बाबा श्याम की अर्जी किसी भी दिन लगा सकते हैं। बस इन बातों का ध्यान रखना है कि आप जिस भी दिन बाबा श्याम की अर्जी अरदास लगा रहे हैं, वो दिन शुभ दिन होना चाहिए। यानी कि यदि आप शुभ दिन बाबा श्याम की अर्जी लगाते हो तो वैसे तो हर दिन ही शुभ होते हैं, क्योंकि हर दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होता है। हर दिन ही शुभ है। तब आप हफ्ते के 7 दिन बाबा श्याम की अरदास अर्जी लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अति शुभ दिन बाबा श्याम को अर्जी अरदास लगाई जाए तो बाबा श्याम जल्दी सुनते हैं, बहुत जल्दी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भक्तों, आप सभी ने सुना होगा कि बाबा श्याम अपने प्यारे भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जो मनुष्य सच्चे मन से, सच्चे भाव से अरदास लगाता है तो उसकी पुकार बाबा श्याम जरूर सुनते हैं और उसकी अर्जी को जल्दी पूरा करते हैं। जैसे अति शुभ दिन कौन कौन से होते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अति शुभ दिन होता है एकादशी का दिन और द्वादशी का दिन, वो अति शुभ दिन होता है। और आप इसके अलावा किसी भी शुभ दिन पर बाबा श्याम की अर्जी लगा सकते हो, प्रार्थना कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि बाबा श्याम को अरदास कैसे लगाएं। तब सबसे पहले आपको अर्जी लगाने के लिए क्या क्या चाहिए। तब आपको सबसे पहले चाहिए एक सूखा नारियल। वैसे तो हम पानी वाले नारियल से भी अरदास लगा सकते हैं, लेकिन अर्जी अरदास लगाने के लिए सूखा वाला नारियल ज्यादा शुभ माना जाता है। दूसरा, आपके पास होना चाहिए एक कलावा लाल रंग का, और साथ ही आपको चाहिए 11 रुपए, जो कि आपको अपनी अर्जी में लगाने के लिए चाहिए। और आपको चाहिए एक 1.25 मीटर का एक लाल कपड़ा, और एक चाहिए आपको लाल रंग का पेन। जो पेन आप लेकर आएंगे वो बिल्कुल नया पेन होना चाहिए। उसे दुकानदार भी चलाकर ना देखे, क्योंकि जब हम पेन लेते हैं तब उसको सबसे पहले हम चलाकर देखते हैं। तब हमें उस लाल पेन को चलाकर नहीं देखना है। तब आप उस पेन को दुकानदार से खरीदकर अपने घर लेकर आना है। और एक चाहिए आपको पेपर, जिस पर आपको अपनी अरदास लिखनी है। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए अरदास लगाने के लिए। तब सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर में या मंदिर के समक्ष बैठ जाएं। यदि आपके घर का मंदिर छोटा है तब आप मंदिर के सामने बैठ जाएं और अपने नारियल को बाबा के समक्ष रख दें। उस नारियल के ऊपर एक रोली का स्वास्तिक बना लें। फिर मन ही मन बाबा श्याम से बोलें, हे बाबा श्याम, इस नारियल के द्वारा मैं अपनी अर्जी लगा रही हूँ, लगा रहा हूँ। बाबा श्याम की आरती करिए। फिर आपको कागज पर अपनी अर्जी को लिखना है। अर्जी लिखने से पहले अपने पितरों का स्मरण करना है, अपने कुल की देवी देवताओं को याद करना है और उनसे भी बोलना है कि मैं अपनी अर्जी बाबा श्याम से लगा रही हूँ, लगा रहा हूँ। तब आप भी अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। फिर आपको अपनी अर्जी लिखनी है। अर्जी में ऐसा नहीं करना है कि 1 पेज या 2 पेज की लिख दें। आपको अपनी अर्जी केवल 2 लाइन की ही लिखनी है। यही कोशिश करनी है कि आपकी अर्जी 2 लाइन में ही आ जाए। और जो अर्जी को आप लिखोगे उसे किसी को नहीं बताना है। जो लिखना है उसको लिखकर उस कागज को नारियल के साथ बांधना है और सीधे हमें श्याम मंदिर के पुजारी जी महाराज जी को देनी है। आप इस तरह से पूजा करके अपनी अर्जी लगाते हैं और बाबा श्याम से बोलते हैं तो आपकी अर्जी जरूर स्वीकार होगी। तब सबसे पहले आपको अपनी अर्जी को लिखना है, जो भी आपकी कामना है, और जितना हो सके उतना कम से कम शब्दों में अपनी अर्जी को लिखें। और इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी अर्जी में नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करना है। जो भी आप लिखें उसमें आप ना शब्द का प्रयोग बिल्कुल ना करें। और अर्जी वाले कागज को फोल्ड करना है और साथ ही में उस कागज में 11 रुपए रख देना है। फिर आपको नारियल को लेना है और अर्जी वाले कागज को फोल्ड करना है और साथ ही में उस कागज में 11 रुपए को रख देना है। और जो 1.25 मीटर का लाल कपड़ा है,
फिर उस कपड़े में नारियल को लपेट देना है। क्योंकि आपने नारियल की पूजा कर ली है, स्वास्तिक बना लिया है, उसके बाद ही कपड़े में लपेटना है। फिर उसके ऊपर अपनी अर्जी वाला पेपर और 11 रुपए को कलावे से नारियल के ऊपर बांध देना है। कलावा इस तरह से बांधना है कि यदि पंडित जी ना मिले तब आप अपनी अर्जी को मंदिर में बांध भी सकते हैं। तब इस तरह से होगी आपकी अर्जी कंप्लीट। अर्जी लिखने के बाद आप अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं और खाटू धाम या अन्य किसी श्याम मंदिर में भी रख के आ सकते हैं या पुजारी जी महाराज जी को देकर आ सकते हैं। तब आप इस तरह साधारण तरीके से अपनी अरदास लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी भक्त करें ताकि वो भी बाबा श्याम से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। हारे के सहारे की जय, तीन बान धारी की जय, सच्चे दरबार की जय, लखदातार की जय, शीश के दानी की जय, खाटू नरेश की जय, अहिल्यावती के लाल की जय। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम। मेरी मनोकामना पक्का पूरी होगी। सच्चे मन से मेरा नाम लिखकर 2 लोगों में शेयर